एक हफ्ते की खोजबीन तलाश के बाद बीजेपी और आरएसएस को वो चेहरे मिल गए जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी के नाम पर कुर्सी पर बैठेंगे। बीजेपी का चेहरा होंगे, सरकार का चेहरा होंगे और वहां इस सरकार को चलाएंगे। जहां मोहन यादव और विष्णु सहाय का नाम सामने आया। मोहन यादव मध्य प्रदेश में तो विष्णु सहाय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की कमान संभालेंगे। कोई कह रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है, कोई कह रहा है अनजाने चेहरों पर दाव लगा दिया, आदिवासी ओबीसी चेहरे पर दाव लगाया, 2024 में खेल हो जाएगा, पीएम मोदी की राजनीतिक सूझबूझ को कोई पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। लेकिन इस सब के बीच शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को जबरदस्ती वीआरएस दिलवा दी गई। दोनों का कद कहीं केंद्रीय नेतृत्व से बढ़कर ना हो जाए, वो अपने राज्य में पार्टी से बड़े ना हो जाएं, इसलिए उन चेहरों को आगे कर दिया गया जिनको कथित तौर पर कोई जानता नहीं था। लेकिन ये जो चेहरे, ये अनजान चेहरे जब दुनिया के सामने आए तब दुनिया ने भी खोज पड़ताल की। लोगों ने पता लगाया कि दरअसल ऐसा क्या उन चेहरों के भीतर है, ऐसे क्या गुण हैं जो इन चेहरों को ही बीजेपी ने आगे कर दिया, शिवराज और रमन सिंह को पीछे कर दिया। तो जो निकल कर आया वो बेहद हैरान करने वाला। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरसा शाकिर अली बेग। शिवराज और रमन सिंह के कद को कम करने के एवज में मोहन यादव और विष्णु सहाय को कुर्सी देना क्या सही में मास्टर स्ट्रोक है? क्या सही में 2024 की सियासत को ये दोनों चेहरे बदल कर रख देंगे? क्या ये चेहरे सबसे ज्यादा साफ सुथरे हैं और लाजवाब हैं? सोशल मीडिया पर दोनों ही की जन्म कुंडली लोगों ने खोल कर रख दी। कांग्रेस को तो मौका मिला था, कांग्रेस भी इनके गुण अवगुण साझा करने लगा। सितंबर 2017 का मोहन यादव का ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में मोहन यादव लिखते हैं कि भूटान बहुत सुंदर देश है, 7 लाख की आबादी, शिक्षित और संस्कार युक्त लोग, शादी बाद घर जमाई होने की प्रथा है, मुस्लिम, गरीबी, अपराध विहीन देश। इस लाइन पर गौर कीजिए जिसमें मोहन यादव लिखते हैं कि भूटान बहुत सुंदर देश है और आखिरी लाइन में लिखते हैं मुस्लिम, गरीबी, अपराध विहीन देश। यानी कि मोहन यादव जो बीजेपी का चेहरा है वो मुसलमानों को अपराध की श्रेणी में रखते हैं, मुसलमानों को गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि जितना गरीबी और अपराध को हटाना जरूरी है उतना ही जरूरी मुसलमानों को हटाना है। जब 2017 में जिस शख्स मोहन यादव के इस तरह के दृष्टिकोण हो, इस तरह के शब्द हो, इस तरह की विचारधारा हो, तो समझिए कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्रदेश में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करेगा। मोहन यादव का ये मुस्लिम द्वेष खुलकर सामने आया। वो मुस्लिम, गरीबी और अपराध मुक्त देश चाहते हैं। तो क्या मुसलमान मुक्त प्रदेश बनाएंगे अब मध्य प्रदेश को मोहन यादव? ये वही मोहन यादव हैं जो संविधान की शपथ विधायक के तौर पर ले चुके हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर लेने वाले हैं। ये वही मोहन यादव हैं जो कुछ महीने पहले मां बहन की गालियां दे रहे थे। उसका वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर। ऐसे लोगों को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बनाया है, अपने कोहिनूर हीरे के तौर पर उसकी तलाश की है 7 दिन के बाद। मोहन यादव की पत्नी, उनकी साली पर जमीन हड़पने का केस चल रहा है। मोहन यादव पिछले साल सरकार में मंत्री रहते हुए 2023 में सिंहस्थ मेले के लिए रिजर्व रखी गई 872 एकड़ जमीन में से 185 एकड़ का लैंड यूज बदलकर कृषि से आवासीय करवा चुके हैं। इस 185 एकड़ की आधिकारिक भूमि इनकी पत्नी और इनके बहन, बहनोई और शुभचिंतकों के नाम दर्ज है। रसूख का खेल केवल उज्जैन की भूमि पर ही नहीं बल्कि अगल बगल के डांडिया, मेंडिया, शक्करवासा, जीवन खेड़ी, सांवर खेड़ी और दाऊद खेड़ी की जमीनों पर भी ये अपना कमाल दिखा चुके हैं। यही नहीं, सर कलम कर देने की धमकी देने वाले विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के स्तर पर पहुंचने वाले विष्णु सहाय इस हद तक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों से, अधिकारियों से फोन पर इस तरह से बात करते हैं कि सर कलम करवा दूंगा? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर वो इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? और अधिकारियों के सामने अगर वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो गंभीर संकट और गंभीर चुनौती है। ये दो वो चेहरे हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय भी रख रहे हैं। पुराने ट्वीट्स, पुराने वीडियो, उसकी भरमार है, वो लगातार सामने आ रहे हैं।
ये इस बात को बताने के लिए है कि आपने जिन अनजान चेहरों की खोज की है उनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके काम को लेकर नहीं, उनकी भाषा, उनके विचारों को लेकर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।